दोस्तों, आखिर क्रिकेट के गेम में सिर्फ 3 ही स्टंप क्यों होते हैं? 1, 2 या 4 स्टंप क्यों नहीं होते? और ऐसा कौन सा देश है जहां पर वहां की लड़कियों से शादी करने पर सरकारी नौकरी और वहां की नागरिकता फ्री में मिलती है? और आखिर क्यों किसी के छींकने पर गॉड ब्लेस यू कहा जाता है? और तो और घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही क्यों घूमती है? आइए बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पिरामिड का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में इजिप्ट और मम्मीज का ख्याल आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि किसी और देश में है, और वो देश है सूडान। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट में अब तक सिर्फ 138 पिरामिड डिस्कवर हुए हैं, और वहीं सूडान में अब तक 255 पिरामिड डिस्कवर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी आगे पता नहीं कितने डिस्कवर होंगे। दोस्तों, मक्खियाँ किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप इन्हें मारने या हटाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके अटैक करने से पहले ही उड़ जाती है। दरअसल दोस्तों, मक्खियों को 100 मिलीसेकंड्स पहले ही अपने ऊपर आने वाले खतरे का पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो बच निकलती है। अक्सर लोग किसी के एकदम छींकने पर उन्हें गॉड ब्लेस यू कहते हैं, लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं? आइए बताते हैं। इसके पीछे का एक शॉकिंग रीजन है। दरअसल दोस्तों, जब आपको छींक आती है तब 1 मिलीसेकंड्स के लिए आपका दिल रुक जाता है, और इसीलिए गॉड की ब्लेसिंग्स दी जाती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर यानी कि क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? इसका जवाब पुराने जमाने की सबसे ओल्ड घड़ी में छुपा है, यानी कि सन डायल घड़ी में। पुराने टाइम में सूरज की किरणों से टाइम को देखा जाता था। इस सन डायल पर जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें मुड़ती रहती थी, उस डायरेक्शन में इस सन डायल की सुई घूमती थी। इसके बाद जब क्लॉक का इन्वेंशन हुआ तो उसकी डायरेक्शन को भी लेफ्ट से राइट की ओर रखा गया, जिसे हमने क्लॉकवाइज का नाम दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि अर्थ असल में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसको बिल्कुल भी पसीना नहीं आता? दोस्तों, वो है पिग। जी हाँ, पिग्स को कभी भी पसीना नहीं आता। दरअसल इनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं है, इसलिए पिग को जब भी गर्मी लगती है तो वो ठंडी जगह ढूंढते हैं, जैसे सीवर या नाली। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की कीमती, महंगी और फेमस पेंटिंग में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, जिसमें से एक है कि अगर आप खुशहाल मन से इस पेंटिंग को देखते हैं तो यह पेंटिंग हंसती हुई नजर आती है, और अगर आप इसे दुखी मन से देखते हैं तो यह पेंटिंग आपको उदास नजर आएगी। यह पेंटिंग आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाई। आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। दोस्तों, इंडिया में तो ऑलमोस्ट 99% लोगों को क्रिकेट पसंद होता है, तो आपको भी क्रिकेट पसंद ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में सिर्फ 3 ही स्टंप क्यों होते हैं? 1, 2 या 4 स्टंप क्यों नहीं होते? असल में पुराने जमाने में क्रिकेट के अंदर सिर्फ 2 ही स्टंप हुआ करते थे, जिसके बीच का डिस्टेंस 6 इंच हुआ करता था। लेकिन 2 स्टंप होने की वजह से बॉल काफी बार तेज स्पीड से स्टंप के बीच में से निकल जाती थी और पता भी नहीं लगता था, और उस वक्त कैमरा भी नहीं होते थे। इसी वजह से क्रिकेट में 3 स्टंप का यूज किया जाता है। 4 स्टंप इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि 4 स्टंप के केस में बॉलर आसानी से बैट्समैन को आउट कर सकता है। आपने पार्क या म्यूजियम में घोड़े पर बैठे हुए वॉरियर्स के स्टैचू तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी घोड़े के आगे के दोनों टांगे ऊपर की ओर उठी होती है, वहीं किसी घोड़े की सिर्फ एक टांग ही ऊपर होती है, या फिर किसी घोड़े की चारों पैर जमीन पर होते हैं? तो दोस्तों, ये सिर्फ स्टैचू का डिजाइन नहीं होता, बल्कि ये साइन होता है कि उस घोड़े पर बैठे इंसान की डेथ कैसे हुई थी। असल में जिस घोड़े की दोनों टांगे ऊपर होती है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस इंसान की मृत्यु जंग में लड़ते हुए हुई थी। वहीं अगर घोड़े की सिर्फ एक टांग ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है कि जंग में लगी चोटों की वजह से उस वॉरियर की डेथ हुई थी। और अगर चारों टांगे जमीन पर होती है तो इसका मतलब उस वॉरियर या इंसान की डेथ नेचुरली हुई थी। दोस्तों, चींटियां दिखने में जितनी छोटी होती है उतनी ही पावरफुल भी होती है। अगर आपको कहीं काट भी लेती है तो लाल निशान बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब चींटियां मर जाती है तो उनके अंदर से एक तरह के केमिकल निकलता है, जिससे दूसरी चींटी को पता चल जाता है कि वो मरी हुई है। और अगर ये केमिकल किसी और चींटी पर लग जाता है तो बाकी चींटियों को लगता है कि वो भी मरी हुई है, और वो उसे भी उठाकर ले जाती है। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर उस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? जी हाँ, ये सच है। दरअसल दोस्तों, यह देश है आइसलैंड। इस देश की लड़की से शादी करने पर करीब 3 लाख हर महीने और सरकारी नौकरी मिलती है। साथ ही वहाँ की सिटीजनशिप फ्री में दी जाती है। ऐसा वहाँ का रूल है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। तो दोस्तों, क्या आप भी आइसलैंड की लड़की से शादी करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।